ठीक है, तो शुरू करते हैं। बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड जो डेटाबेस होता है उसमें क्या होता है कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप डेटा को स्टोर हम कर सकते हैं, ठीक है, या उसका कोई फिक्स स्कीमा और उसका कोई फिक्स ये लेंथ नहीं होता है ना। बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस की, तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस क्या होता है, उसका कोई फिक्स स्कीमा नहीं होता, वो स्कीमा लिस्ट होता है, ठीक है। दूसरी वो क्या होता है, नो फिक्स स्ट्रक्चर, ना उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ना उसका कोई भी ये लेंथ होता है, ठीक है, वो मतलब कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डेटा इज नॉट द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, डेटा जो होगा रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में नहीं होता है। जैसे हम जब स्ट्रक्चर डेटाबेस पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था कि कॉलम जो डेटा जो था स्टोर कर रहे थे रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्या होता है, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर डेटा नहीं होता है, ठीक। यहाँ पे कैसे स्टोर होता है, इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है, ये हॉरिजॉन्टली स्टोर होता है डेटा, है ना। अब उसके बाद में आते हैं कि इसमें किस टाइप का डेटा स्टोर होता है। तो टू स्टोर डेटा जैसे इमेज, वीडियो, ऑडियो, है ना, डॉक्यूमेंटेशन का जो भी होता है और ईमेल, वो सारे इसमें स्टोर होता है ना। अब देखते हैं इसमें कैसे स्टोर होता है। तो MongoDB इसका मेन एग्जांपल है जो NoSQL के अंदर आता है, MongoDB है। जैसे मान लो कि हम एक स्कूल का डेटाबेस बना रहे हैं, है ना, स्कूल का डेटाबेस बना रहे हैं। तो देखो बेसिकली इसमें क्या है ना कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में इसमें सारे टाइप्स का डेटा स्टोर हो सकता है, वो अनस्ट्रक्चर्ड हो या स्ट्रक्चर हो या सेमी स्ट्रक्चर हो, या तीनों डेटा इसमें स्टोर हो सकता है। इसका बहुत बड़ा एक एडवांटेज भी है ना। तो हम एक तो SQL मैनेजमेंट सिस्टम या स्कूल का डेटा बना रहे हैं, तो स्कूल का डेटा में क्या हो सकता है, तो सबसे पहले लिखिए db.create, उसके बाद कलेक्शन, क्या कलेक्ट करना है हमें, स्टूडेंट का डेटा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ किए db student.insert1, एक हम स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट किए। क्या इंसर्ट करेंगे, नेम इंसर्ट किए, एज इंसर्ट किए, और वो किस कोर्स में इनरोल है, ठीक है, वो वाला इंसर्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस देन ब्रैकेट बंद, है ना। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके का एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस हो गया जो NoSQL और MongoDB के थ्रू हम लिख रहे हैं, NoSQL के हेल्प से। तो ये क्या हुआ, इसका कोई फिक्स है लेंथ, कोई फिक्स लेंथ नहीं है। जैसे ना इसका कोई स्कीमा है, ना कोई इसका ढांचा, जिसे स्कीमा बोलते हैं, कोई ढांचा नहीं है ना। तो इसमें अगर हमें कुछ स्टोर और भी करना होगा तो कभी भी स्टोर कर देंगे। जैसे कोई सब्जेक्ट में इनरोल है तो और आगे जब हम इस पे इंसर्ट करेंगे तो कैसे इंसर्ट होगा, वो हॉरिजॉन्टली इंसर्ट होता रहता है इसमें, ठीक है। ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, जितना डेटा इंसर्ट करना है आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसके एप्लीकेशन पे, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन है फेसबुक, है ना। जो फेसबुक का जो डेटा होता है ना, वो क्या होता है, फेसबुक का डेटा वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, ठीक है। जो आप फेसबुक पर स्टोर करते हो, जो ऑडियो वीडियो जो भी फाइल वगैरह जो स्टोर करते हो, वो सारे अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर होता रहता है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बताया आपको, वो अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर होता रहता है। जैसे आप वीडियो अगर कोई यूट्यूब पे डाल रहे हो, है ना, या कुछ सर्च कर रहे हो, तो सर्चिंग कैसे होता है, NoSQL से सर्च होता है। लेकिन डेटा जो इसमें स्टोर हो रहा है, वीडियो जो स्टोर होगा, जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और वीडियो जो मैं डालूंगा, वो किस फैशन में स्टोर होगा, हॉरिजॉन्टली फैशन में स्टोर होगा, और वो उसका कोई फिक्स फॉर्मेट में नहीं होता है। तो इसीलिए कहते हैं ये क्या है, एक तरीके का NoSQL का एग्जांपल है, और ये क्या कहते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस को फॉलो करता है। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सारे के सारे क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस का एक एप्लीकेशन है, एक एग्जांपल भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल क्या है, MongoDB, कैसेंड्रा, काउचबेस, है ना, अपाची बेस, ये सब क्या है, इसका एक एग्जांपल है ना, जो कि अभी MongoDB को यूज करके हम यहाँ पे आपको बताए हैं कि कैसे क्या करना है ना। उसके बाद इसका देखते हैं एडवांटेज क्या है, एनी टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर टू स्टोर, एनी टाइप्स ऑफ डेटा, इस पे क्या होता है, किसी भी टाइप के डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं, जो कि हम पहले कह चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें हाई फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि आप कितना भी डेटा स्टोर करो, कोई इसमें लिमिट नहीं है, ना कोई आपको आर्किटेक्चर का टेंशन है, ना कोई ढांचा, ना कुछ रूल रेगुलेशन, ना कोई आपको इसमें कोई स्कीमा ऑलरेडी फिक्स है ना। तो ये कुछ नहीं है इसमें, तो इसीलिए बोलते हैं ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है ना। इसमें
टू स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, है ना, बहुत बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को आप स्टोर कर सकते हो इसमें, ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो डेटा स्टोर होता है, जो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, वो कैसे स्टोर होता है, वो हॉरिजॉन्टली स्टोर होता है, हॉरिजॉन्टली स्केलिंग बेसिस पे स्टोर होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये फास्ट डेटा स्टोर करता है, कैसे करता है, बहुत फास्ट तरीके से डेटा स्टोर करता है, ठीक है। और इसका बात करते हैं डिसएडवांटेज। अब आते हैं डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है कि इसका नो फिक्स स्कीमा होता है। क्या है, स्कीमा फिक्स नहीं है, ऑलरेडी स्कीमा डिजाइन नहीं है। स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में क्या होता है कि उसका स्कीमा जो है ना, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, जब आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे होते हो तो उस वक्त स्कीमा आप पहले ही बता देते हो कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कितना रो चाहिए, कितना कॉलम चाहिए, किस कॉलम में क्या है, किस कॉलम का नाम क्या होगा, वो सारे पहले बता देते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। देखो जो यहाँ पे मैंने सिर्फ स्टूडेंट नाम का एक क्या किया है, डेटाबेस क्रिएट किया है ना, डीबी डेटाबेस क्रिएट कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, बस हो गया। अब स्टूडेंट का एक डेटाबेस बन जाएगा जिसमें हम स्टोर करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो नो फिक्स्ड स्कीमा होता है। डुप्लीकेट डेटा इसमें स्टोर हो सकता है ना, इसमें क्या होता है कि डुप्लीकेट डेटा स्टोर हो सकता है, इसीलिए ना इसका जो बैकअप है वो बहुत प्रॉब्लम करता है, इसमें बैकअप लेना बहुत मुश्किल होता है ना, बैकअप बहुत डिफिकल्ट होता है। कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को लिखना पड़ता है, इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नॉइसक्यूएल कॉम्प्लेक्स क्वेरी इसमें बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो डेफिनेशन है वो कहता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर डेटा विदाउट अ प्री डिफाइंड स्कीमा और फिक्स टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई प्री डिफाइंड स्कीमा नहीं है ना, कोई फिक्स टेबल नहीं है ना, कोई एक तरीके का स्ट्रक्चर है ना, इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है।